अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मटन करी की रेसिपी, जिसको हम टमाटर के साथ बनाएंगे। इसको टमाटर गोश्त बोलते हैं और ये बहुत ही उम्दा बन के तैयार होता है। बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसको मैंने बनाया था प्रेशर कुकर में, और आप देख सकते हैं कितना मसालेदार और मज़ेदार ये लग रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये रेसिपी सिर्फ इसलिए आसान नहीं है क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया है। ये आसान इसलिए भी है क्योंकि मैंने इसको सौंध के बनाया है। सौंध के बनाने का मतलब होता है कि हम सारी चीज़ें एक साथ पकाते हैं पहले, और गोश्त की भुनाई हम बाद में करते हैं। अच्छा, यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर मैंने देखें डाला है सरसों का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। सरसों का तेल था तो इसको पहले पकाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से धुआं निकलने तक पकाया था। जब धुआं निकलने लगा तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। फिर इसमें मैंने बेसिक से साबुत खड़े मसाले डाले हैं, तेज़पात, ज़ीरा, काली इलायची, हरी इलायची और दालचीनी, और साथ में अब डाल देंगे गोश्त। यहाँ मैं आधा किलो गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप डबल कर सकते हैं, तो बस सारे इंग्रेडिएंट्स को आप डबल कर लीजिएगा। फिर इसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज को मैंने यहाँ पर रफली चॉप करके डाला है। टमाटर गोश्त है तो यहाँ पे टमाटर भी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे, तो आधा किलो में तकरीबन 300 ग्राम्स के करीब मैंने ये टमाटर डाले थे। साथ में डाल दिया है नमक 1.5 चम्मच के करीब, या अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट दीजिएगा ताकि सारी चीज़ें जो है ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी जो है ना मैं यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज टमाटर से भी अपना पानी रिलीज़ होगा। यहाँ पे बड़े का गोश्त था तो मैंने 1 कप डाला है। अगर आप मटन में बना रहे हैं तो आपने सिर्फ आधा कप ही पानी डालना है, क्योंकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने गोश्त को हाई फ्लेम पे एक विसल आने दी थी। उसके बाद फ्लेम को लो करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया था। मटन को जो है ना आपने हल्की आंच पे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पकाना है। अच्छा, 20 मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, और जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया ना तो मैंने इसकी लिड हटाई है। तो आप देख सकते हैं अच्छा इसमें पानी अभी भी बाकी है। तो हम फ्लेम को अब ऑन करेंगे, और हमें गोश्त को भूनना है, और जो ये इतना एक्स्ट्रा पानी है ना इसको भी खुशक कर लेना है। तो यहाँ गोश्त को जो है ना हाई फ्लेम पे भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके थे, और इसका ना ऑलमोस्ट पानी जो है ना ख़त्म ही हो गया है। तेल जो है ना वो हल्का सा दिखने लगा है। अब इस पॉइंट पे थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे धनिया पाउडर, ये मैंने डाला है 2 चम्मच की करीब 2 टीस्पून। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया खुशबू के लिए, और साथ ही साथ मैंने इसमें यहाँ आधा कप दही डाला है। दही डालने से पहले मैंने गैस को बंद कर दिया था ताकि दही फटे नहीं, और दही डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को भी फ्रिज से मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था जब मैंने गोश्त को पकाना शुरू किया था। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी आ गया है। दही को अच्छे से जब मैंने मिक्स कर लिया है गोश्त में, फिर मैंने दोबारा से फ्लेम को ऑन करा है, और इसको हम फिर से भूनेंगे। इतना भून लेंगे कि दही का पानी जो एक्स्ट्रा निकलेगा ना वो सब खुशक हो जाए और तेल सेपरेट हो जाए। और ये देखें फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ये टमाटर गोश्त बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, सालन की शक्ल कितनी खूबसूरत निकल कर आई है। और जैसे कि आपने देखा कितना आसान था इसको बनाना। तो आखिर में बस इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, खुशबू के लिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया, जिससे इसका फ्लेवर और लुक जो है ना टोटली जो है ना अलग ही हो जाएगा। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, और ये बेहतरीन सा टमाटर गोश्त बन के तैयार हो गया है। ये देखने में जितना टेम्पटिंग है ना, खाने में उतना ही मज़े का बन के तैयार होता। तो सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना मैंने इसको ढक दिया था और गैस को बंद कर दिया था, ताकि तेल जो है ना दोबारा सेपरेट हो जाए। और ये देखें आप कितना मज़ेदार ये सालन लग रहा है। हम लोगों ने इसको वाइट राइस के साथ खाया था। आप इसको हाथ की रोटी के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।